वरुण गांधी को लेकर 20 बिंदुओं पर बात करेंगे। दरअसल वरुण गांधी की पीलीभीत से लड़ने की पूरी तैयारी, और कल उनके प्रतिनिधियों ने दिल्ली से आकर पीलीभीत लोकसभा सीट और वरुण गांधी को लेकर 20 बिंदुओं पर बात करेंगे। दरअसल वरुण गांधी की पीलीभीत से लड़ने की पूरी तैयारी, और कल उनके प्रतिनिधियों ने दिल्ली से आकर पीलीभीत जिला कलेक्ट्रेट से नामांकन खरीदा। इसका साफ संदेश है कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे, और इस बात को वरुण गांधी अपने बयानों में और कैंपेन के दौरान कह चुके हैं कि वह पीलीभीत से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, भाजपा हाईकमान का अभी दृष्टिकोण क्लियर नहीं है कि वरुण गांधी को कहां से लड़ाया जाएगा। 20 बिंदुओं पर बात, उससे पहले कि वरुण गांधी अगर पार्टी छोड़ते हैं और वो कांग्रेस समाजवादी से लड़ते हैं तो भाजपा को कितना नुकसान होगा, और इस उत्तर प्रदेश के उत्तर जिला पीलीभीत से लेकर यहां से 4-5 सीटों पर भाजपा का असर पड़ रहा है। और उसी जो सस्पेंस है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज के लिए भाजपा बड़े स्तर से मनन कर रही है कि आखिर वरुण गांधी को सेटलमेंट किया जाए या नहीं, लेकिन संभावना पार्टी से ना के बराबर है। तो वहीं दूसरी तरफ मेनका वरुण को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मेनका को लेकर दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुकी है कि आप पीलीभीत से लड़ें, लेकिन मेनका की वहां से मर्जी नहीं है। और इस बार अपने बेटे के भविष्य के कारण मेनका गांधी सुल्तानपुर से लड़ना चाहती हैं, लेकिन दूसरा मौका अगर वह सुल्तानपुर से लड़ती हैं तो क्या स्थिति बनेगी। तो मैं एसबी सागर TPN 20 न्यूज से आखिर तक पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। तो मीडिया में चर्चा है कि वरुण गांधी भाजपा के टिकट पे नहीं लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये पीलीभीत से तय है वरुण गांधी का दृष्टिकोण, क्योंकि वह कह चुके हैं कि वह पीलीभीत छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। और उनकी मां मेनका को लेकर भाजपा ने दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया, कहा कि आप पीलीभीत से लड़ें, लेकिन बेटे के खातिर, बेटे के भविष्य के खातिर वह पीलीभीत से लड़ने को तैयार नहीं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी उन पर डोरे डाल रही है कि ये जो भाजपा का दिग्गज फायर ब्रांड नेता है, इसको अपने पाले में लाया जाए ताकि बीजेपी के रथ को बीजेपी के मोहरे से रोका जाए। तो वैसे तो कल की जो लिस्ट आई समाजवादी पार्टी की, उसमें समाजवादी ने पीलीभीत से बरेली निवासी पूर्व विधायक भगवत शरण गंगवार का नाम फाइनल कर दिया है, और वे वहां से लड़ेंगे। और वहां पर 4 लाख वोट कुर्मी कम्युनिटी का है। उन्हें आस है कि अगर कुर्मी कम्युनिटी प्लस मुस्लिम मिलकर फैक्टर बनते हैं, समीकरण बनते हैं, तो उनकी सीट आसानी से निकल जाएगी। उधर वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता हैं, जिसके चलते भाजपा सत्ते में है, सस्पेंस में, और इसी कारण वह वरुण का टिकट सस्पेंस में बनाए हुए, क्योंकि वरुण गांधी के स्टैंड के बारे में भाजपा जानती है कि उनका स्टैंड क्या होगा, और वे भाजपा से वरुण को न भगाना चाहते हैं और न टिकट देना चाहते। ऐसी स्थिति में वरुण नौजवान युवा हैं, गरीब किसान युवाओं की आवाज उठाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इसी कारण भाजपा ने वरुण गांधी को टारगेट कर लिया है। और समाजवादी ने इशारों में कहा है कि अगर वरुण गांधी समाजवादी में शामिल हो जाते हैं तो हम उन्हें टिकट देंगे, लेकिन अभी भाजपा ने पीलीभीत से टिकट क्लियर नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी को अब भी आस है कि कहीं ना कहीं उनके बारे में फैसला हो जाए उनके पक्ष में, तो उनका जो भविष्य है वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा। दरअसल समस्या यह है कि जिस मेनका और वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, उस भारतीय जनता पार्टी को अब वरुण गांधी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, वह समाजवादी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। दोस्तों 2019 में एक बार मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर जय श्री राम के साथ वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी को उस्मान बिन लादेन कहा था, तब भाजपा के लिए ये वरुण गांधी अच्छे थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर गरीबों की आवाज उठाने के लिए जब वरुण गांधी बोलते हैं तो भाजपा को आज कांटे चुभते हैं, और इसी चुभन के कारण भाजपा उन्हें साइडलाइन करने जा रही है, करने के मूड में है। तो भाजपा वरुण गांधी की वजह से 3-4 सीटों पर असर पड़ने जा रहा है। अगर भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देती, टिकट नहीं देती है, तो यहां से जो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और पीलीभीत, इन 4 सीटों पर असर पड़ना तय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वरुण को सेटलमेंट करने के मूड में, वह भी ऐसी जगह से जहां एक बार फिर उनका भाई वरुण गांधी की पार्टी का दिग्गज उतरता है, उनकी टक्कर में उतारने की तैयारी है कि वरुण हार जाए, वरुण का फ्यूचर खराब हो जाए। लेकिन इसी
इसी उद्देश्य के चलते भाजपा एक तीर से दो निशाने करना चाह रही है। एक तरफ वरुण गांधी को ऐसी सीट से लड़ाकर ढेर करने के मूड में, तो भाई वरुण गांधी इस चीज से आगाज हो चुका है उन्हें कि मुझे सिर्फ पीलीभीत से लड़ना है और पीलीभीत से भाजपा किसी कीमत पर वरुण को टिकट देने की तैयारी में नहीं है। और वरुण ने नामांकन पत्र खरीद कर यह आगाज कर दिया, ये सिद्ध कर दिया वह पीलीभीत की कर्म भूमि से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के प्रत्याशी से दो हाथ या समाजवादी के प्रत्याशी से दो हाथ करेंगे। तो इसी सकते में भाजपा है कि इस चैलेंज से, इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। तो पहला बिंदु यह है कि वरुण ने कल जिला अधिकारी पीलीभीत के जो कलेक्टेड है वहां से नामांकन खरीदवा लिया और अब तैयारी कर ली है कि वह चुनाव लड़ेंगे और जो भी आएगा जिस पार्टी से, या निर्दलीय, वैसे तो उनका स्टैंड निर्दलीय है। अब देखते हैं कि पीलीभीत में किस तरह के समीकरण बनते हैं। तो नामांकन पत्र खरीदने से साफ हो गया है कि वरुण जो भी होगा उसे आर पार, उसे दो हाथ करने के मूड में है। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस में आने पर अमेठी से चुनाव लड़ाने की चर्चा, जहां एक तरफ मीडिया सूत्रों का दावा है, मीडिया सूत्रों से पता चला है कि अगर कांग्रेस से, मैंने पीछे कहा था कि समाजवादी कांग्रेस वरुण को लेकर डोरे डाल रही है, तो कांग्रेस अंदर एक स्टैंड बना रही है कि भाई वरुण गांधी हमारे साथ आ जाए तो हम अमेठी से, रायबरेली से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन ये वरुण गांधी के स्टैंड पर निर्भर करता है दोस्तों। तो वरुण को लेकर सपा और कांग्रेस तैयार बैठी है कि जैसे ही वरुण गांधी का टिकट कट जाए और पीलीभीत जो सीटें बची 24 भाजपा की, वो क्लियर दावेदार हो जाए, फाइनल लिस्ट आ जाए, तो वरुण अपना वरुण को लेकर सपा और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। लेकिन वरुण गांधी की जो सीट है पीलीभीत, वहां से समाजवादी भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बना दिया है भाजपा, और पहले चरण में चुनाव इसलिए जो समाजवादी है पूरी तैयारी में है दोस्तों। तीसरे पॉइंट की बात करें तो बीजेपी मीडिया खबरों के अनुसार वरुण को कांग्रेस से, रायबरेली से लड़ाने की उम्मीद हो रही है कि भैया जिस वरुण गांधी ने कांग्रेस से प्रेम दिखाया है, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और राहुल गांधी से बात की है, तो उन्हीं का फिर से दुश्मन बना दो, क्योंकि वरुण गांधी को एक बार फिर भाजपा का फायर ब्रांड नेता बनकर और कांग्रेस के खिलाफ अपने भाषण को आक्रोश करना पड़ेगा, आवाज देने में आक्रमण करना पड़ेगा। तब भाजपा एक बार फिर, उनको उम्मीद है कि टिकट नवाजे ऐसी जगह से जहां उनका भाई, जहां उनकी बहन चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह है कि रायबरेली पर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा आती है तो उनकी टक्कर पर जो मुलायम सिंह यादव के बेटे की बहू है प्रतीक यादव की, अर्पणा यादव चुनाव लड़ेंगी या फिर मेनका गांधी यहां से लड़ेंगी, इस बात की पक्की सूचना है। और ये अगर इस तरह यहां पर समीकरण बनते हैं तो मेनका अर्पणा यादव का लड़ना तय है। तो ये सीट भी भाजपा के लिए संकट बन सकती है, क्योंकि यहां पर पहले से मनोज पांडे टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी के विधायक, ऊंचाहार विधायक टिकट मांग रहे हैं, तो उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। लेकिन जब लेडी मुकाबला हो, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर बनती है कांग्रेस की प्रत्याशी, तो यहां पर मेनका अर्पणा यादव का चुनाव लड़ना तय। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, भाजपा पीलीभीत से वरुण गांधी को हटाना चाहती है, ये बात क्लियर हो गई है, ये ट्रांसपेरेंस हो गई है, पारदर्शी हो गई है कि वरुण गांधी को किसी कीमत पर भाजपा नहीं लड़ाएगी भाजपा के टिकट पर। तो वहीं सबसे मजबूत दावेदार फाइनल में नाम जितिन प्रसाद, योगी के मंत्री, और यहां पर जो है दूसरे BL वर्मा, क्योंकि 4 लाख वोट बैंक है राजपूत लोधे समाज का, तो इसलिए इनको प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन उनका भी मन नहीं है यहां से लड़ने का, कि कहीं ना कहीं जो किशन लाल राजपूत हैं वह उनके रिश्तेदार हैं, तो उनकी जगह उनके लिए नुकसान होगा, उनके रिश्ते में खटास होगी। तो और इसके अलावा 2 लोग और हैं, 3-4 लोग और हैं, आगे बात करेंगे। तो अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, वरुण गांधी पीलीभीत से किसी कीमत पर हटने को तैयार नहीं। मुझे ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वरुण गांधी कहीं से भाजपा टिकट दे, लड़ेंगे नहीं, पीलीभीत से लड़ेंगे, लेकिन भाजपा पीलीभीत से टिकट देने को तैयार नहीं। 6ठे पॉइंट की बात करते हैं, कांग्रेस सापा डोरे डाल रही, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि भैया सापा कह रही है कि वरुण गांधी आप हमारे साथ आ जाओ तो हम आपको टिकट देंगे, और कांग्रेस से पहले वरुण गांधी को लेकर चर्चा रही कि वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे, पूरा टाइम लोकसभा चुनाव का हो गया, लेकिन वरुण गांधी का भाजपा के प्रति आज भी लगाव है, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी से कोई घोषणा नहीं की है। उनका स्टैंड निर्दलीय
प्रत्याशी वरुण गांधी से लड़ने का है। अब भाजपा अपने पत्ते खोलती है। अब देखते हैं वो किस स्टैंड पर अपना काम करते हैं, क्या रणनीति होगी उनकी पीलीभीत को लेकर या अन्य जगह को लेकर। लेकिन यह तय है दोस्तों कि वे किसी कीमत पर पीलीभीत को नहीं छोड़ेंगे, पीलीभीत से लड़ेंगे, निर्दलीय इस स्टैंड क्लियर है। सातवां, मेनका पीलीभीत से लड़ने को तैयार नहीं। दोस्तों भाजपा ने मैसेज भेज दिया, मीडिया में खबरें चल गई कि भैया मेनका का क्लियर टिकट कर दिया है पीलीभीत में भाजपा से, लेकिन बेटे के भविष्य को लेकर मेनका गांधी किसी कीमत पर लड़ने को तैयार नहीं। बेटे के भविष्य राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाने को तैयार नहीं। वो अपना फ्यूचर दांव पर लगा सकती है, लेकिन बेटे का फ्यूचर किसी कीमत पर दांव पर नहीं लगा सकती। तो 8वें पॉइंट, ब्राह्मण को पीलीभीत से उतारने की तैयारी। दोस्तों जो पीलीभीत लोकसभा सीट से है, यहां पर राजेश मिश्रा, पप्पू भरतौल पूर्व विधायक हैं बरेली के, तो वो यहां से टिकट के दावेदार हैं, एक ब्राह्मण नेता हैं और वह टिकट मांग रहे थे। लेकिन उनके साथ साथ योगी के मंत्री जितिन प्रसाद टिकट मांग रहे थे। तो इन दोनों में ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद सबसे भारी है। उम्मीद है कि भाजपा वरुण गांधी को अगर नकारात्मक रास्ता देती है, टिकट नहीं देती है, ये तो पक्का है, तो यहां पर जितिन प्रसाद भाजपा की हाई कमान की कमेटी में और हाई कमान की कमेटी के अनुसार पीलीभीत की राजनीति में फिर बैठते हैं। तो वरुण गांधी पर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु साउथ से आ चुके हैं, अब वो मोहर लगाने वाले हैं और ये जो सस्पेंस है वो सस्पेंस से पर्दा उठने जा रहा है और पर्दा उठेगा, उम्मीद है कि ब्राह्मण चेहरा पर हो। और संजय गंगवार की बात करें, संजय गंगवार बरेली की सीट अगर कुर्मी समुदाय की होती है तो यहां पर कुर्मियों को मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए संजय गंगवार जो मंत्री योगी सरकार में, उनका टिकट भी दांव पर है। 9वां पॉइंट, पीलीभीत की वजह से बरेली की सीट रुकी हुई है कि संजय गंगवार चाह रहे हैं कि भैया जो बरेली है वहां से मेयर को भाजपा टिकट दे दे, उमेश गौतम को दे दे, तो पीलीभीत को कुर्मी टिकट दे देगी। लेकिन ऐसा होने की बिल्कुल संभावना नहीं है दोस्तों। बरेली से संतोष गंगवार को टिकट मिलेगा या फिर किसी अन्य कुर्मी को मिलेगा, जिसमें छतरपाल सिंह का नाम आगे चल रहा है। पहले संतोष गंगवार का टिकट तो कट जाए, उसके बाद भाजपा छतरपाल को या अन्य को टिकट देगी। तो यह बात भी पूरी तरह सही है कि भैया पीलीभीत पर कुर्मी हो गया तो बरेली पर कुर्मी नहीं होगा और बरेली पर कुर्मी हो गया तो पीलीभीत पर नहीं होगा। तो ये कुर्मी कम्युनिटी की वजह से बरेली पीलीभीत दोनों सीटें अटकी हैं। भाजपा संकट में है कि संतोष को टिकट देना नहीं चाहती, संतोष हर हाल में टिकट लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं छतरपाल दूसरे नंबर के नेता हैं, तीसरे नंबर के नेता हैं, तो उन पर आरएसएस के एक प्रचारक हैं और वो एक शिक्षक हैं, इंटर कॉलेज में, धनीराम इंटर कॉलेज में रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो वो नई पारी इस बार बरेली से खेल सकते हैं अगर भाजपा उन्हें टिकट से नवाजती है। लेकिन संतोष गंगवार की राजनीति को लेकर, 8 बार के सांसद की राजनीति को लेकर कोई उनकी टक्कर पर फिट नहीं बैठता। सिर्फ संतोष गंगवार को टिकट देगी मेरा मानना है, लेकिन उम्र का तकाजा की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा उनसे कतरा रही है। छवि बढ़िया है, बेहतरीन नेता है, जनता के साथ रहने वाले हैं और जनता के काम करने वाले हैं, तो इसलिए भाजपा यहां से दोस्तों संतोष पर दांव खेलेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये अधिकृत सूचना नहीं है, ये मीडिया सूत्र का दावा है। 10वां, मेनका का स्टैंड, बीजेपी रायबरेली से प्रियंका के लड़ने पर मेनका को उतारेगी, मेनका गांधी को उतारेंगे, अर्पणा यादव का भी दांव चल रहा है क्योंकि वह समाजवादी को खत्म करने के लिए मैनपुरी से या रायबरेली से लड़ सकती हैं। लेकिन स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि अर्पणा यादव को एक मुलायम सिंह दिवंगत के परिवार के आपस में भिड़ंत कराने की तैयारी में भाजपा, तो उस फूट से भाजपा को क्या फायदा मिलेगा आपको स्पष्ट लग रहा है कि यहां पर अर्पणा और डिंपल यादव का देवरानी जिठानी का मुंहचौटा होगा। तो यहां पर नुकसान इस दोनों परिवार का होगा, लेकिन फायदा भाजपा को मिलेगा। तो मेनका को रायबरेली और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ना तय है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अगर यहां पर कांग्रेस के टिकट से आती हैं तो मेनका वहां से लड़ेंगी और सुल्तानपुर से जो दावेदार हैं, आईएएस जो अफसर हैं, नौकरशाह, उनको मौका दिए जाने की संभावना। 11वां, सुल्तानपुर से मेनका की तैयारी दोस्तों, सुल्तानपुर से मेनका सटीक लड़ने को तैयार है, पीलीभीत से किसी कीमत पर नहीं लड़ेंगी और इसलिए क्योंकि पीलीभीत में उनके बेटे लड़ने जा रहे हैं, तैयारी है। 12वां,
पीलीभीत पे भाजपा कह रही है कि मेनका गांधी आप लड़ लीजिए, नहीं लड़ेंगी, और बीएल वर्मा को वहां से मौका दे दिया है। लेकिन बीएल वर्मा लोधे राजपूत हैं, वो किशन लाल, प्रवक्तानंद और हेमराज वर्मा की वजह से यहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, तो भाजपा उन पर थोप रही है, लेकिन वह यहां से बच रहे हैं। आगे बदायूं पर जो संघमित्रा मौर्य, उनसे भाजपा कन्नी काट रही है, वहां से बीएल वर्मा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा मूड में नहीं है, और सपा ने धर्मेंद्र यादव की जगह से पाल यादव को उतार दिया, और बदायूं पर बहुत बड़ा कांड हुआ है। तो हिंदू बच्चों को मुस्लिम सैलून चलाने वाले ने कत्ल कर दिया, तो ये हिंदू की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन भाजपा के पास अभी प्रत्याशी नहीं है, अब प्रत्याशी आएगा, देखते हैं किस तरह की समीकरण बनते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो बीएल वर्मा पीलीभीत पर रिस्पॉन्स दे रही है, भाजपा लड़ने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा था पूर्व में, ये 3-4 वरुण गांधी की वजह से इन 3-4 सीटों पर असर पड़ना तय है, और भाजपा अपने जो लैब उनकी भाजपा हाईकमान की जो लैब है उसमें एक लिटमस तैयार कर रही है वरुण गांधी को लेकर, कि वरुण गांधी को डैमेज कंट्रोल किया जाए, वरुण गांधी को शांत किया जाए, वरुण गांधी का ट्रीटमेंट राजनीति में ढूंढा जाए कि उनका समाधान हो जाए, ताकि ना वो परेशान हो और ना भाजपा। और ये जो मेनका वरुण परिवार है, ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में यूपी में बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के भाजपा वरुण गांधी के लिए अपनी लैब में दवाई तैयार कर रही है। आगे 13वां पॉइंट, जितिन प्रसाद का नाम मैंने बताया, ब्राह्मण चेहरा है, और इनको भाजपा फिट कर रही है, और वो कहीं ना कहीं खुद फिट नहीं है, लेकिन भाजपा उन्हें लड़ाने के लिए आगे बैठ रही है। दोस्तों, जो भाजपा पीलीभीत से लड़ने के लिए फिट है, भाजपा उन्हें टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे प्रवक्तानंद, चाहे किशन लाल, चाहे हेमराज वर्मा और बीएल वर्मा लड़ना नहीं चाहते हैं, तो इन लोगों राजपूत कम्युनिटी का यहाँ 4 लाख वोट शेयर है, उनका राजनीतिक मजबूत है यहाँ पर जातीय समीकरण, लेकिन भाजपा इनमें दम नहीं देख रही है, इनको फाइनल में आगे नहीं बढ़ा रही है, और कहीं गलती ना हो जाए, कहीं सीट ना फंस जाए, इस वजह से तो सबके लिए ट्रीटमेंट तैयारी करिए, राजनीतिक दबाव खोज रही है कि भैया सबको सेटलमेंट कर दें कहीं ना कहीं, जिससे वरुण गांधी उनके लिए चुनौती बने पड़े हैं। ये 4 लोग उनके लिए पासी उत्तराखंड से आए हैं, बलराज पासी पूर्व सांसद हैं और मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, वो चुनौती बने हुए हैं। तो इन चुनौतियों को भाजपा क्या दवाई ढूंढ रही है, अभी टिकट देते ही क्लियर हो जाएगा। 15 पॉइंट मैंने पहले बताया, मंत्री हैं योगी सरकार में संजय गंगवार, इनका दावा है पीलीभीत से, बरेली से भी, लेकिन समस्या कुर्मी कम्युनिटी का कि संतोष गंगवार का टिकट कटेगा नहीं, और कटेगा तो कुर्मी को मिलेगा, इसलिए जो संजय गंगवार है उनको टाटा बाय बाय, ऐसी प्रतीत हो रहा है, मीडिया सूत्रों का दावा है, लेकिन उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। और बरेली पर मैंने पूरे में बताया कि किसी को कुर्मी के अलावा दूसरे चेहरे को उतारा जाता है तो संजय गंगवार को मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों किसी कीमत पर कुर्मी के अलावा भाजपा दूसरे को प्रत्याशी नहीं बनाएगी बरेली से। संतोष जो संजय सिंह है, इनको टाटा बाय बाय, उम्मीद ऐसा है, लेकिन अब देखते हैं कि भाजपा हाईकमान की लिस्ट में संजय गांधी को लेकर क्या दृष्टिकोण है। 16वां पॉइंट, बीजेपी संतोष को लड़ाना नहीं चाहती। दोस्तों, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उम्रदराज होने के कारण संतोष गंगवार को नहीं लड़ाना चाहती, लेकिन संतोष गंगवार लड़ने को तैयार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ नए कुर्मी चेहरे की तलाश कर रही है। हरीश गंगवार का नाम चल रहा है, छतरपाल सिंह का नाम चल रहा है, तो एक रमेश गंगवार व्यवसायी है नवाबगंज के, उनका नाम चल रहा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा मजबूत छतरपाल सिंह है, और संजय गंगवार की दावेदारी पीलीभीत की वजह से फिर नापित बैठती है, क्योंकि छतरपाल सिंह गंगवार आरएसएस के दिग्गज कार्यकर्ता हैं और एक शिक्षक रह चुके हैं। भाजपा संतोष गंगवार के उत्तराधिकारी, भाजपा संतोष गंगवार के विकल्प की तलाश कर रही है, और तलाश मजबूत नहीं होती है, संतोष गंगवार को फिर से बरेली का टिकट मिलना तय। 17वां, वरुण गांधी रायबरेली से लड़ाना चाहती है भाजपा, लेकिन वरुण गांधी यहां किसी कीमत पर लड़ने को तैयार नहीं। यहां से अभी यह भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस किसको उतारेगी, और जैसे ही कांग्रेस क्लियर करेगी रायबरेली से, उसी हिसाब से भाजपा अपने मोहरे खोलेगी, अपने पत्ते खोलेगी, अपना दाव जो उनने तैयार रखा है, यानी कांग्रेस के नहले पर दगा। तो यहां पर मैंने पूरी बताया, प्रियंका की टक्कर पर मेनका का आना तय है। प्रियंका नहीं आएंगी, मेनका नहीं आएंगी, सुल्तानपुर जाएंगी मेनका। तो ये इस तरह की क्राचित बन रही है ये 3-4 सीटों पर, और सभी का एक ही समीकरण है, इलाज मेनका वरुण। अगर मेनका गांधी
के पुत्र वरुण गांधी को भाजपा आज सेटलमेंट कर देती है, आज टिकट देती थी, तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो 4 सीटें हैं, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, पीलीभीत, सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भाजपा को डर है कि भैया जो राहुल गांधी उनके भाई हैं, प्रियंका गांधी उनकी बहन है, उनसे बातचीत कर सकें। जिस चीज को भाजपा को एलर्जी है, जिसको भाजपा खत्म करने की प्लान बना रही है, वो दुश्मन से मिल रहे हैं। तो ये समस्या भाजपा के सामने पहाड़ जैसा चैलेंज है। वरुण गांधी अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आती है कांग्रेस से, तो यहां पर जो अपना मनोज पांडे हैं, समाजवादी के नेता रह चुके हैं, इनको टिकट हर हाल में मिलेगा। ये बात फाइनल है, ये क्लियर है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने से भाजपा अपना प्रत्याशी बदलेगी, लेकिन उसके बाद भाजपा पत्ते खोलेगी। तो रायबरेली से भाजपा का टिकट मनोज पांडे के लिए क्लियर है। अगले 18वें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। भाजपा सिर्फ वरुण गांधी को लेकर परेशान है, 4 सीटें फंसी हुई हैं भाजपा की वरुण गांधी को लेकर। भाजपा में वरुण गांधी थे और अब नहीं भी होंगे। हर समय भाजपा के लिए चैलेंज है वरुण गांधी। तो उस चैलेंज से निपटने की दवा भाजपा के वरुण गांधी को सेटलमेंट करना। और वैसे वरुण गांधी हर कीमत पर बागी हैं और वो भाजपा के प्रत्याशी को पीलीभीत से 2-2 हाथ न कर लें और उन्हें चुनौती न देने। लेकिन ये पक्का है कि जो भी भाजपा का प्रत्याशी आएगा उसको चैलेंज करेंगे वरुण गांधी। और वरुण गांधी की पूरी तैयारी है। ये दोस्तों, ये चैलेंज जो है वरुण गांधी को लेकर बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज है भाजपा के सामने कि वरुण गांधी से कैसे निपटा जाए। तो ये परेशानी, ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम का दवा भाजपा के पास नहीं है और भाजपा ने दवाई ढूंढ ली दोस्तों। तो जो उत्तर प्रदेश का बरेली और पीलीभीत जिला है, पीलीभीत की दवा मिल जाएगी, भाजपा की सीट निकल जाएगी। लेकिन मेरा मानना है वरुण गांधी की दवा भाजपा की लैब में बनना मुश्किल है और उसकी दवा वरुण गांधी ने खुद ढूंढ ली है, निर्दलीय। और यहां एक डर और है कि अगर भाजपा के जो नेता हैं वरुण गांधी अगर टिकट नहीं देती, निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी ने वहां पर अपने पत्ते खोल दिए, भगवत शरण गंगवार को उतार दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि समाजवादी वरुण गांधी को लेकर अपना प्रत्याशी ड्रॉ करे। लेकिन हाँ, अगर वरुण गांधी समाजवादी में जाते हैं तो जो प्रत्याशी है सापा का पीलीभीत से, उसे ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसी मीडिया सूत्रों का दावा है। अब देखते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। 19 बीजेपी वरुण गांधी को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रही है दोस्तों। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये पहाड़ जैसा चैलेंज है। वरुण गांधी, भाजपा ने अच्छे के छक्के छुड़ा दिए, अच्छे को पेड़ डाला। वरुण गांधी के खिलाफ वरुण गांधी के टिकट को लेकर सस्पेंस इसलिए बना हुआ है और वरुण गांधी की दवा भाजपा ने ढूंढ ली। तो भाजपा उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा फतेह करने वाली, 80 सीट में से 90% सीट जीत सकती है। लेकिन वरुण गांधी की नकेल, वरुण गांधी को कंट्रोल, वरुण गांधी को अगर रोका नहीं गया तो बागी बनकर बीजेपी की सीट पीलीभीत से पेल न डालें, ऐसी संभावना पक्की है। और डर के कंफ्यूज में पहाड़ जैसे चैलेंज से भाजपा जूझ रही है कि आखिर वरुण से कैसे निपटा जाए। एक तरफ वरुण, दूसरी तरफ मां उनकी मेनका गांधी हैं, वो बेटे के लिए लगातार भाजपा हाईकमान को कोल्ड ठंडा कर रही हैं। और भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन ने पूरी तरह कह दिया है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा संगठन, योगी का संगठन और भूपेंद्र चौधरी का संगठन पूरी तरह पहाड़ की तरह खड़ा है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं देना चाहिए। तो भाजपा संगठन को भी देख रही है, मेनका गांधी को भी वो कर रही है, कन्वेंस कर रही है। और वरुण गांधी को लेकर भैया बहुत बड़ा सस्पेंस है। आप लोगों को क्या समझ में आता है? कमेंट करें कि वरुण गांधी को लेकर भाजपा किस तरह सोच रही है और क्या सोचना चाहिए ताकि भाजपा की सीट बच जाए, वरुण गांधी का इंतजाम हो जाए और जो उत्तर प्रदेश का भाजपा संगठन है उसको भी राहत मिल जाए, सब कोल्ड हो जाए। लेकिन कोल्ड नहीं है, सब हॉट है। यानी वरुण गांधी का जो कैरियर को दांव पर लगाने को भाजपा, वरुण गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो रणनीति साफ है, खरीदा है, नामांकन लड़ेंगे, आर पार होगी भाजपा से, बसपा से और समाजवादी से। 20वां पॉइंट, सापा कांग्रेस, वरुण को लेकर क्या नुकसान होगा। अगर वरुण गांधी कांग्रेस सापा के गठबंधन में चले जाते हैं तो उनका कितना नुकसान होगा, इसका आकलन भाजपा कर चुकी है। बार पहाड़ जैसे चैलेंज को दवाई ढूंढ रही है कि भैया जो राजनीति में वरुण गांधी पहाड़ हमारे सामने आ गया है, हम इनको क्या करें। और भाजपा हाईकमान उत्तर प्रदेश का काम क्या करें, क्योंकि सब नेता एक सुर में वरुण गांधी के खिलाफ हैं और इसलिए वरुण गांधी पर दांव लगाने के मूड में नहीं है भाजपा। तो दोस्तों, ये 20 पॉइंट ने आपको उत्तर प्रदेश के इस हॉट सीट
पीलीभीत के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और ये पीलीभीत बरेली की सीट को फंसाए हुए है। तो दोनों को भाजपा क्या ट्रीटमेंट ढूंढेगी, मेरे साथ बने रहिए। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से हर न्यूज के लिए दोस्तों दरखास्त है, निवेदन है, और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर मेरा कंटेंट बढ़िया है, अगर मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, देश के भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब लाइक करके। तो बेहतरीन न्यूज के लिए और धमाकेदार न्यूज के लिए, वरुण मेनका से जुड़ी न्यूज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने राजनीतिक कैरियर का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।